हेलो फ्रेंड, आई एम CMS संदीप कुमार। अब मैं आपको ऑनलाइन GST एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अपडेट देने का काम करूंगा। यदि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं या फिर कॉर्पोरेट से लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, यदि आपको GST पढ़ना है, समझना है, अपने आप को अपडेट रखना है, तो उनके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं। लिमिटेड वेबसाइट हैं, केवल 3 वेबसाइट हैं जहां आपको फोकस करना है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आप वहां रेगुलर विजिट करेंगे और जो आपका क्वेरी है, जो आपका प्रॉब्लम है, जिनके बारे में आप समझना चाहते हैं, यदि उसका आंसर समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इन्हीं वेबसाइट का यूज़ करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके में आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। गवर्नमेंट का आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, इनके लिए गवर्नमेंट का वेबसाइट आपके पास ओपन है। गवर्नमेंट जितने भी GST काउंसिल मीटिंग करेंगी, रूल बनाएंगी, एक्ट बनाएंगे, सब के सब आपको यहीं से मिलेगा। सर्कुलर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी GST के बारे में अपडेट्स देना है गवर्नमेंट को तो एकमात्र वेबसाइट है गवर्नमेंट का cbic.gov.in, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। अब थोड़ा हम GST को डीपली समझने का ट्राई करते हैं। हर काम को इंडिया में करने के लिए डिपार्टमेंट बना होता है या फिर कोई बॉडी बना दिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम करेंगे। GST को संभालने के लिए, काम करने के लिए, ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से सेक्शन 8 कंपनी बनाया और उस सेक्शन 8 कंपनी का नाम है GSTN, GST नेटवर्क। उनका बिल्कुल वेबसाइट अलग है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं एक बार कि GST के वेबसाइट हमारे पास अलग से GSTN के नाम से, यदि आपको ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसके शेयर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कैसे करती है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं इनके जो GST प्रोसेस को, ऑपरेशन को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रही है। ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। यदि GST से प्रॉब्लम होती है और कॉल सेंटर का अरेंजमेंट करना है तो गवर्नमेंट इन कंपनी के द्वारा करवाएंगे और इसी कंपनी का काम है GST को कंट्रोल करना, स्ट्रक्चर को संभालना, ऑपरेशन को मेंटेन करना, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है और इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में यदि आप देखना चाहेंगे तो डायरेक्टली आप gstn.org.in के वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको हर चीज़ क्लियरिटी के साथ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि यदि हम टैक्स पेयर हैं, हम GST में अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, हम रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, ऑपरेशन चाहते हैं, तो इन दोनों वेबसाइट पे आपको हेल्प नहीं मिलेगा। ये GST नेटवर्क ने, कंपनी ने ऑपरेशन को करने के लिए, टैक्स पेयर के लिए एक अलग से वेबसाइट बना के दे रखा है जिसके ऊपर हम लोग रेगुलर काम करते हैं। ये वेबसाइट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से gst.gov.in। तो हमारे लिए 3 वेबसाइट है और तीनों का एरिया अलग अलग है। एक वेबसाइट है गवर्नमेंट के, एक वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन के और लास्ट वेबसाइट है जहां आपको काम करना है और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो वेबसाइट के अंदर में सर्विसेज है, आप देखेंगे यहाँ पे
कि हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ई वे बिल सिस्टम का भी यहाँ से लिंक आप जनरेट देखने को मिल जाएगा। कोई एप्लीकेशन है उनके ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी है जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन ने, जीएसटीएन ने काम दे रखा है कि भैया ये काम करो। इस वेबसाइट पे मेनली जो काम होगा वो रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, रिफंड इन्हीं से रिलेटेड होगा। कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, 5 दिन पहले जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। इस मीटिंग को बोलेंगे आप यहाँ नोटिफिकेशन दो, तो ढूंढेंगे इस वेबसाइट पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा डेटा निकालना, क्योंकि वो दूसरे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारे पास 3 वेबसाइट हैं, अलग अलग वेबसाइट हैं, और तीनों वेबसाइट का काम अलग अलग है। तो हम जो हमारा क्वेरी है, जिस प्रॉब्लम को हम सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, उसका उपाय निकालना चाहते हैं, तो हमें उसी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बिगिनर के लिए, फ्रेशर के, स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिट हुए हैं, बीकॉम के बाद कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमकॉम के बाद कुछ चाह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए जीएसटी के अंदर। उसके लिए हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप कंटेंट को समझो, वेबसाइट को समझो कि पहले आपके पास कौन से वेबसाइट है। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यहीं से, इसी वेबसाइट से आपको सिखाऊंगा टैक्स का पेमेंट हम, जीएसटी का पेमेंट हम कैसे करते हैं। आपको सिखाऊंगा मैं कि यूजर सर्विसेज में क्या क्या होता है। आज जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गवर्नमेंट ने बोला था कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करो और जीएसटी के प्रैक्टिस के रूप में काम कर सकते हैं। तो आप जाएंगे, आप जस्ट सर्च करेंगे यूजर सर्विसेज में, आपको देखो लोकेट यूजर सर्विसेज एंड लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर। आप यहाँ किसी भी एरिया बेस भी सर्च कर सकते हैं कि नेम या एरिया बेस। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट भी मत, पिन, एरिया वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट हम सर्च कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कितने जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ये डेटा आ गया आपके पास, कि आप देखेंगे एक पेज में 10 है, टोटल 435 पेजेस हैं, मतलब मोर देन 4000 जीएसटी प्रैक्टिशनर अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ भी देख रहे होंगे आप कि कुछ प्रोफेशनल्स भी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी अपने आप को जीएसटी प्रैक्टिशनर के अंदर रजिस्टर्ड कर रखे हैं। तो बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, एमकॉम वाले भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ आपके पास रख रहा है। लेकिन यही डेटाबेस आप जीएसटीएन के पास ढूंढेंगे तो आपके पास नहीं मिलेगा। यही डेटाबेस यदि आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको माइंड में सेट करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और हमें कहाँ ढूंढना चाहिए। तो ये हमारे पास जीएसटी के वेबसाइट्स हैं, और इन वेबसाइट्स में, तीनों वेबसाइट्स में हम लोग डिटेल से जाएंगे एक एक करके कि कौन सा कंटेंट हमें किस एरिया में मिलेगा।